कैलिन गॉर्डन इक्वेशन पार्टिकल के स्पिन के बारे में कुछ नहीं कहती, साइलेंट रहती है। इसलिए वह कैलिन गॉर्डन इक्वेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। पार्टिकल का स्पिन या स्पिन, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को शामिल किया जाना आवश्यक हो जाता है। डिराक ने अपनी इक्वेशन या डिराक थ्योरी में स्पिन एंगुलर मोमेंटम के एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया है या समझाया है। किस प्रकार, यह हम इस लेक्चर में देखेंगे। हम जानते हैं कि डिराक हैमिल्टोनियन H इक्वल टू सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा m0 c स्क्वायर होता है, और हम यह भी नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी कर चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम एक कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है फ्री पार्टिकल के लिए। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो डिराक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ऑफ मोशन है या नहीं। इसको देखने के लिए सर्वप्रथम हम हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन या हाइजेनबर्ग पिक्चर का यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम dl over dt is equal to I over h cross h, l कम्यूटेटर है। और हम एंगुलर मोमेंटम के केवल z कंपोनेंट को इंक्लूड करें या कंसीडर करें तो यह इक्वेशन ऑफ मोशन इस प्रकार लिखी जा सकती है: dlz over dt is equal to I over h cross h lz. तो first of all we will solve the commutator या commutation h lz. Here h equal to c alpha dot p plus beta m0 c square, and this is lz. If you solve this, then you find c alpha x px lz plus c alpha y py lz commutation plus c alpha z commutation of pz lz plus beta m0 c square lz का commutation. The commutation of px lz will be equivalent to minus ih cross py, and the commutation of py lz is equivalent to ih cross px, as we already discussed in the previous class. And the commutation of this pzlz and beta m0 c square lz, this will be equal to 0. So you will found that HLZ equal to minus IH cross C alpha x py minus px alpha y, and this is nothing but the Z component of alpha cross p. That means the commutation of HLZ equal to minus IH cross alpha cross p और इसका Z component. इसी तरह से हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो you will have dlz over dt equal to c alpha cross y alpha cross p z component, और अदर जो कंपोनेंट्स हैं y और x उनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो आपको 2b और 2c इक्वेशंस मिलेंगी जो 2a की तरह ही हैं. तो इन जनरल हम जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको dl over dt इक्वल टू c अल्फा क्रॉस p और
अगर हम सी अल्फा को जैसे पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं वी ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करें तो दिस इज इक्वलेंट टू वी ऑपरेटर क्रॉस पी। तो क्लियरली यहाँ पे डी एल ओवर डी टी का मान नॉन जीरो आता है और इस नॉन जीरो आने की वजह से हम कह सकते हैं कि डिराक हैमिल्टोनियन का यूज करें तो एल कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं है और इसका कांस्टेंट ऑफ मोशन होना आवश्यक है बिकॉज एल चाहे रिलेटिविस्टिक लो या नॉन रिलेटिविस्टिक द रेट ऑफ चेंज इन एल शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये लिखा है इट इज वेल नोन दैट द एंगुलर मोमेंटम नॉट ओनली कंजर्व इन क्लासिकल फॉर्मुलेशन बट आल्सो इन क्वांटम सिचुएशन एज वेल। तो क्वांटम सिचुएशन में भी एल का कंजर्व होना आवश्यक है। तो हमें कुछ न कुछ ऐसा यहाँ इंट्रोड्यूस करना होगा या कोई प्रोसीजर फॉलो करना होगा जिससे एल कांस्टेंट ऑफ मोशन बन जाए। तो सो देयर मस्ट बी सम प्रोसीजर टू जनरलाइज दिस इक्वेशन सो दैट वेल नोन प्रॉपर्टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और इसको करने के लिए डिराक ने ये बताया कि हम एल की बजाय एक डिफरेंट ऑपरेटर यूज करेंगे जो ऑपरेटर जे होगा और वह टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा और इस जे में एल के साथ साथ एक एक्स्ट्रा टर्म भी होगी दैट टर्म विल बी एस। इट मीन्स यू कैन राइट जे इक्वल टू एल प्लस एस और ये जो एक्स्ट्रा टर्म है दिस इज नॉन एज द स्पिन ऑफ पार्टिकल एंड स्पिन ऑफ पार्टिकल is an intrinsic property of every particle। तो अब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे जो है ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होना चाहिए। इट मीन्स डी जे ओवर डी टी ये जीरो के बराबर मिलना चाहिए। तो हम डी जे ओवर डी टी को जीरो रखने के लिए एस को इस प्रकार चूज करेंगे कि यह जो इक्वेशन है ये वैलिड हो जाए। तो इस रिजल्ट को लेने के लिए हमने माना है कि S इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू सिग्मा जीरो और जी जीरो सिग्मा, इसको हमने स्पिन को इस तरह से डिफाइन किया है और यहाँ जो है दिस इज पॉलिस मैट्रिक्स। अब हम अगर इसके जेड कंपोनेंट के लिए एस के जेड कंपोनेंट के लिए हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन में या हाइजेनबर्ग पिक्चर से इक्वेशन लिखें तो ये इक्वेशन डी एस जेड ओवर डी टी इक्वल टू आई ओवर एच क्रॉस एस जेड होगी। और अगर आप जेड कंपोनेंट्स का वैल्यू रखें तो एस जेड की जगह लिखेंगे आप एच क्रॉस वाई टू सिग्मा जेड दिस वे। और अगर आप यहाँ H जो कि डिराक हैमिल्टोनियन है उसको कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख दें और उसके बाद इसे सॉल्व करें तो आपको डी एस जेड ओवर डी टी इक्वल टू आई सी वाई टू अल्फा एक्स पी एक्स सिग्मा जेड का कम्यूटेशन प्लस आई सी वाई टू commutation of p alpha y p by comma sigma z plus ic by 2 and commutation of alpha z pz comma sigma z plus I by 2 commutation of beta m0 c square and h cross ये मिलेगा। और इसको सॉल्व करें तो डी एस जेड ओवर डी टी आपको आई सी बाई टू पी एक्स कम्यूटेशन ऑफ अल्फा एक्स सिग्मा जेड प्लस पी बाई कम्यूटेशन ऑफ अल्फा वाई सिग्मा जेड प्लस पी जेड कम्यूटेशन ऑफ अल्फा जेड सिग्मा जेड ये मिलेगा। कीप इन माइंड कि यहाँ जो अल्फा है ये दिस इज नथिंग बट इज दिस सिग्मा एक्स। इट मीन्स फर्स्ट पाउली मैट्रिक्स
and the commutation of sigma x sigma z, that is equivalent to minus 2i sigma y. ये हम पहले कैलकुलेट पिछली साल कर चुके हैं. और इसी तरह से अल्फा z, it means this is sigma y and sigma z, and the commutation will be equal to 2i sigma x. It means ds over dz आपको जो मिलेगा, this will be equal to I cy2 minus 2i px sigma y minus sigma y. Here should be px. This is not sigma x, this is px. ये कम्यूटेशन रिलेशंस पाउली मैट्रिसेस के लिए लिखे हुए हैं. और इससे dsz over dt will be equivalent to minus c alpha cross p z component मिलेगा. और in general you can write ds over dt equal to minus c alpha cross p या v ऑपरेटर क्रॉस p. और अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 3 और 6 से, इक्वेशन नंबर 3 में डी एल ओवर डी टी सी अल्फा क्रॉस पी था, और इक्वेशन नंबर 6 में डी एस ओवर डी टी माइनस सी अल्फा क्रॉस पी है. तो इट मीन्स इफ यू एड both of these means d over dt l plus s, then you have 0. So the problem of non-zero angular momentum has been resolved here. This implies that L plus half h cross sigma is a constant of motion, and this L plus half h cross sigma is interpreted as the total angular momentum of particle, or you can say electron. It doesn't arise from the orbital motion, so called intrinsic angular momentum or spin of the particle. और आप जानते हैं कि सिग्मा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो आइगन वैल्यू सिग्मा की ±1 है, इसलिए जो स्पिन एस जो है दैट इज हाफ एच क्रॉस और माइनस हाफ एच क्रॉस. हाफ एच क्रॉस corresponds to the particle, and minus half h cross या minus half corresponds to the antiparticle. So this is the existence of a spin according to the Dirac theory, and the problem of Kg equation has been resolved by the Dirac, and this is known as the Dirac theory of electron. Thank you.